हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये लेफ्ट साइड पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आप देख लीजिए। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यही हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, वो भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे चैप्टर में जाने से पहले यहाँ पे कुछ देखिए टर्म्स दिए गए हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले इनको जान लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम बेसिकली एक टाइप का सिस्टम है जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इस सिस्टम के अंदर बेसिकली ये क्या इंक्लूड्स करते हैं, ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं, सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। ओके, और ये सेकंड आता है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि मेनली किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और ये क्या इंक्लूड करता है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही इंक्लूड नहीं करता बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स टू। ठीक है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही यूज़ नहीं करता। ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी ये इंक्लूड करता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। बेसिकली ये किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेसिकली, जो क्या इंक्लूड करता है, ये बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इसमें बेसिकली वही इंक्लूड करता है। ओके, ये आप कह सकते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कुछ टर्म्स भी दिए हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, इनको भी हम ज़रा जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, ये मतलब इसके अंदर इंक्लूड्स क्या है, ये क्या इंक्लूड करता है। तो ये बेसिकली ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए। which is now easily carried out using computer, is based on all observable characters, और कुछ numbers and codes ये भी इंक्लूड करते हैं। ओके, टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा देन प्रोसेस्ड। और ये साइटोटेक्सोनॉमी में बेसिकली ये क्या इंक्लूड करती है, बेसिकली साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस। ओके, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, साइटोटेक्सोनॉमी, ना कि न्यूमेरिकल में। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं बिकॉज ये जो भी क्रोमोसोम्स और ये सारी चीज़ें किसके अंदर, सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट होती है ना, दैट्स वाई। फिर आता है हमारा कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये क्या बेसिकली इंक्लूड करता है, ये बेसिकली किस लिए ये क्या यूज़ करता है, बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिक दीज डेज। तो यहाँ पर कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं बेसिकली। ओके, तो चलिए हमारी फर्स्ट डिवीजन आ चुकी है, ये है एल्गी। तो एल्गी क्या है बेसिकली, ये एल्गी ग्रीन प्लांट्स हैं बेसिकली, जो सिंपल इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें ट्रू लीव्स, स्टेम्स और ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डिवीजन है बेसिकली प्लांट किंगडम की। तो एल्गी के बारे में, और ये डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं इसकी, डिफरेंट टाइप्स के एल्गी भी पाई जाती है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स। तो ये बेसिकली थैलॉइड इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते ही, आपको पता है प्लांट किंगडम में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऑटोट्रॉफिक होंगे, मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एक्सेट्रा। ओके, और ये बेसिकली एक्वाटिक में, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन में भी। दे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मोस्ट स्टोन्स, सॉइल, वुड। तो ये मॉइस्ट स्टोन्स पर भी पाए जा सकते हैं, सॉइल में भी या वुड में भी,
ओके। और कुछ तो कहाँ पर अपीयर होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं एक एसोसिएशन फॉर्म में अपीयर होते हैं, जैसे लाइक फंगस का और एल्गी का पता ही होगा, लाइकेन मेनली कहा जाता है, मतलब कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, क्या बोलते हैं उसे, लाइकेन बोलते हैं। और यही अगर हायर प्लांट्स के साथ हो जाता है तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। और यहाँ पर एक और भी दिया है, आप देख लीजिए, एनिमल्स के साथ अगर करती है तो फिर उसको बोलते हैं मतलब कि स्लॉथ बियर में भी एनिमल्स के साथ करते हैं, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो चलिए फिर क्या है इसमें, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, द साइज ऑफ रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवर्क्स। तो ये जो एल्गी का साइज है जो डिफर कर सकता है, ये बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास का, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और कुछ तो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है वॉलवर्क्स, ओके। और ये एक फिलामेंटस एल्गी है, एंड टू द फिलामेंटस एल्गी ये यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है, ओके। और स्पायरोजेरा भी। अ फ्यू मेराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। और ये कैल्प्स है, ये बेसिकली एक मेराइन एल्गी है, ओके। ये ज़रा ध्यान में रखिए, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि मेराइन और फ्रेश वाटर एल्गी, कुछ पॉइंट्स दे दी जाएंगे ऑप्शंस, और फिर उसी में ही मेराइन का ही पूछ लिया, तो आप ये ध्यान रखिए मेराइन में क्या आता है, बेसिकली कैल्प्स, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो जो एल्गी रिप्रोड्यूस बेसिकली किस मेथड से करता है, ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी, और सेक्सुअल मोड, तीनों मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम वेजिटेटिव देख लेते हैं किससे करते हैं, बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के बेस पर होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस, एंड जो भी फ्रेगमेंट है वो किस में डेवलप्ड हो जाती है, एक थैलस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है हमारा सेकंड, वो किसके बेस पर होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बेस पर। और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर्स, ओके। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो और जो जू स्पोर्स हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस टाइप के हैं, बेसिकली इनका नेचर क्या है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो जू स्पोर्स बेसिकली मोटाइल इन नेचर होते हैं, और यही जाके क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये बेसिकली न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं, ओके, आफ्टर जर्मिनेशन। और फिर आता है हमारा थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली टेक्स थ्रू बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो ये मतलब कि फ्लैजिलेटिव भी हो सकते हैं अगर वो मूवेबल हैं तो, और सिमिलर इन साइज का एग्जांपल भी दिया है जिनकी कि गैमेट्स सिमिलर हों, तो वो एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास का। और नॉन फ्लैजिलेटिव भी पाए जा सकते हैं, जो कि अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल इन नेचर होंगे, और लेकिन साइज में सिमिलर ही होंगे, तो जिसका कि एग्जांपल है स्पायरोजेरा, ओके। फिर आता है सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमिस। तो इसी टाइप्स का रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमिस, मतलब कि जिसकी गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।